पहलगांव में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वैसे चिन्हित जगहों पर जो टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पर अस्थायी रूप से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये भारत सरकार की विफलता है। थोड़ी भी अगर नैतिकता है तो भारत सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। पहलगांव आतंकवादी हमला को लेकर पूरा देश में रोष से आक्रोश का माहौल है। सभी के खून में उबाल है और सभी यही चाहते हैं कि इसका बदला पुरजोर लिया जाए, जैसे कि पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। तो इसके लिए बाकायदा कदम उठाया जा रहा है। आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है और उसमें निर्णय लिया जाएगा। कल भी बैठक बुलाया गया था और उसमें निर्णय लिया गया है, जैसे सिंधु जल समझौता को स्थगित किया गया है। कल बीजेपी के द्वारा यहाँ रांची में कैंडल मार्च निकाला गया था, मशाल जुलूस निकाला गया था और विरोध प्रदर्शन किया गया था। अभी हम हैं कांग्रेस का जो कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय रांची का। यहाँ पे सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, उसके नेता हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से आज उस जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेके यहाँ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा, आक्रोश रैली निकाला जाएगा। अभी यहाँ से शेड्यूल है, यहाँ से सभी मंत्रीगण आए हुए हैं, वित्त मंत्री और भी जो मंत्री हैं वो आने वाले हैं, विधायकगण, खिजरी विधायक यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसा आप देख रहे हैं सभी यहाँ पे आए हुए हैं और सभी कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, नेता हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा, आक्रोश रैली निकाला जाएगा। और ये जो हमला है इसको लेके सभी पार्टी एकजुट नज़र आ रहे हैं। सभी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो हमला है वो निंदनीय है, कायराना हरकत है। पाकिस्तान का जो ये हरकत है वो कायराना है। इसको लेके सभी जो पार्टी है वो एकजुट नज़र आ रहे हैं। ये जो मामला है वो देश का मामला है और इसी को लेके आज कांग्रेस कार्यालय में सभी नेतागण जुटे हैं, मंत्रीगण जुटे हैं और यहाँ से कैंडल मार्च और आक्रोश रैली निकाला जाना है। और ये रैली यहाँ से कांग्रेस कार्यालय से लेके और वो सभी फिराय लाल तक जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि सभी के हाथों में कैंडल है और सभी कैंडल मार्च के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी घटना पहलगांव में घटी है वह बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। आज उन तमाम लोगों के प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग अभी 2 मिनट का मौन रहे और ये कैंडल मार्च एकदम शांतिपूर्ण हम लोग जा रहे हैं। उन लोगों को शांति मिले। इस जो हमारे पर्यटक विभिन्न क्षेत्रों से गए हुए थे, उन निहत्थों को मारा गया, यह बहुत ही निंदनीय और कलंकित वाली घटना है। पूरी कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए खड़ी साथ है। सरकार को इसमें कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए और आतंकवादियों का सफाया करना चाहिए। पहलगाम में जिस तरीके से कायरतापूर्ण हत्या किया गया है वहाँ के आए हुए पर्यटकों का, उसको लेके झारखंड कांग्रेस यहाँ पे कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी मंत्रीगण भी आए हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यह कैंडल मार्च निकाला गया है। सभी कांग्रेस के जो मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं और साथ में सदस्य भी हैं, यहाँ सभी कैंडल मार्च के लिए आए हुए हैं। बहुत बड़ी घटना, पूरा देश शोकाकुल है। जिस तरह पहलगांव में नाम पूछ के, धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, इसमें भारत सरकार की विफलता दिखाई पड़ती है। श्रीनगर जो आतंकवाद के कब्जे में रहने वाला, वो भारत सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि वहां गुलबर्ग, पहलगांव में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वैसे चिन्हित जगहों पर जो टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पर अस्थायी रूप से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये भारत सरकार की विफलता है। थोड़ी भी अगर नैतिकता है
तो भारत सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। जहां तक देश की एकता, अखंडता और स्मिता की रक्षा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में देश के साथ खड़ा है। आतंकी हमला हुआ है और धर्म पूछ के मारा गया, इस पे कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कहीं ना कहीं आज इस घटना को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि हमारे देश की जो सोशल फैब्रिक है उस पर प्रहार किया गया है, और तभी धर्म पूछ करके इस प्रकार की बातों को सामने लाया और उन्होंने गोलियां चलाई। पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। हमें इंतजार है कि हमारी सरकार, जो लोग भी इसके पीछे हैं, जो नापाकिस्तान है, जो बराबर इस प्रकार की कायराना हरकत को ताना बाना बुनता है, उसको कड़ा जवाब मिलना चाहिए। हालांकि कुछ राजनीतिक जो फैसले लिए गए हैं, कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं, वो बिल्कुल सही है, वाजिब है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इससे भी कड़ा फैसला लिया जाना चाहिए था। हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने CWC के द्वारा रेजोल्यूशन सरकार के समर्थन में उनके साथ खड़े, उनके हर एक एक्शन के साथ खड़े। क्या इसमें जो जांच एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी, उनका चूक है? निश्चित रूप से ये घटना कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़ा करती है कि पहलगाम जैसे क्षेत्र में जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है, जो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, बावजूद उसके हथियार लेकर के सैलानियों को धर्म पूछ करके मार देना, ये कोई छोटी घटना तो है नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। पहले देखा गया है कि इस तरीके से जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ हमला नहीं होता था, और इस बार टारगेट किया गया है, तो ये मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल नए तरीके से वो लोग सामने आए हैं। जो लोग आतंकी हैं, वो हमास का जो तरीका था सैलानियों के ऊपर प्रहार करना, वो इंटरनेशनली भी भारत की छवि को खराब करना चाहते थे, और हमारे देश में एक प्रकार का नफरत फैला करके कहीं ना कहीं हिंसा करवाना चाहते थे। दादा, जिस तरीके से इस घटना में जाति पूछ के, धर्म पूछ के हमला किया गया है, इस वक्त देखिए, जाति पूछ करके और धर्म पूछ करके जो वीडियो जो वायरल हुआ है, निश्चित तौर से एक चीज है क्या कि इस देश को, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक भाईचारगी के साथ रहने वाला जो देश है, उसमें कहीं ना कहीं खाई पैदा करने का एक साजिश है। आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उग्रवाद का कोई जात नहीं होता, और उग्रवाद का कोई धर्म नहीं होता है। सबसे पहले आतंकवाद कौन है, कौन सी सरगना है, कैसे वहाँ गए, इसका हमको निराकरण ढूंढना चाहिए, इसकी खोज करनी चाहिए। तभी जो है आने वाले दिनों में भारत पे एक विश्वास रहेगा। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पूरा देश घूमने जाता है, वहाँ की खूबसूरत वादियों को निहारने जाता है, अब एक जो दहशत का माहौल जो पैदा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सैलानी जो है, कहीं ना कहीं पर्यटक जो है, भय की स्थिति में। केंद्र सरकार को जिम्मेवारी लेते हुए सिर्फ वो मौखिक नहीं, अगर आक्रमण करना है किसी के ऊपर में, आप करें। आतंकवाद को अगर कमर तोड़ना है तो करें। मैं चाहता हूँ कि पूरा कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरा कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है, लेकिन इस बुनियाद पे कि आप इस पे राजनीति ना करें। आज जेएनके में इतना बड़ा घटना घट गया पहलगाम में, और मोदी जी बिहार में रैली कर रहे हैं, इससे भद्दा मजाक देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। दादा, आज बाकायदा जो मृतक थे उनका शव रांची आया था, कांग्रेस पार्टी या फिर झारखंड सरकार के कोई भी नेता मंत्री वहाँ पे दिखे नहीं। देखिए, मैं जाना चाहिए लोगों को, मैं भी कहता हूँ कि जाना चाहिए। अब बहुत सारी बातें शासन के माध्यम से ये जानकारी नहीं हो पाना, लेकिन वहाँ पे पता चल रहा है कि विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी गए थे। तो विपक्ष के नेता को भी चाहिए कि जब आप जो है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान कराना हो, जहाँ पे आपको माहौल बिगाड़ना हो, तुरंत आप सेक्रेटरी से बात करते हैं, DGP से बात करते हैं। तो आप भी नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी इस राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं, आपको भी एक बार इतला करनी चाहिए। राज्य आपका भी है, ऐसे नहीं ना कि केवल जो है कि जो सरकार की है, विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है। बाबूलाल मरांडी जी यहाँ पे राजनीति करना चाह रहे थे, इसलिए इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, और निश्चित तौर से मैं भी मानता हूँ कि वहाँ पे शासन प्रशासन को जाना चाहिए, श्रद्धांजलि देना चाहिए।